माता और देवियों, आज का दिन साधारण नहीं है। आज का दिन है 25 अगस्त, भाद्रपद मास का सोमवार और द्वितीया तिथि का संगम। याद रखिए, जब सोमवार हो और तिथि हो द्वितीया, तो यह योग बन जाता है दुर्लभ और अत्यंत चमत्कारी। मात्र 31 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी दीपक के उपाय को यदि कल सोमवार के दिन आपके घर का कोई भी एक व्यक्ति कर लेता है, महाराज, उसे घर में कभी धन संपदा में कमी नहीं आ सकती। अब देखिए कल का दिन क्यों है इतना विशेष, जान लो आज के इस शिव महापुराण की। महापुराणों में स्पष्ट लिखा है, सोमवार स्वयं महादेव का प्रिय दिन है और द्वितीया तिथि वह तिथि है जिसमें सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब ये दोनों एक साथ आते हैं तो यह दिन बन जाता है सावन सोमवार से भी बड़ा वरदान। और ऐसे दिन पर यदि साधक करता है 31 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी के दीपक वाला उपाय, तो महाराज वह उपाय साधारण नहीं रहता, वह बन जाता है जीवन पलटने वाला चमत्कार। सुन लो सब लोग, आज की कथा का मूल यही है, 31 चावल के दाने और एक हल्दी का दीपक। ये कोई आम दीपक नहीं है, ये दीपक है मनोकामनाओं का दीपक, समृद्धि का दीपक, सफलता का दीपक। आप जितने भी बड़े अनुष्ठान जब तब हवन कर लो, जो फल उनसे नहीं मिलता वह मात्र इस उपाय से मिल जाता है महाराज। जैसे बहुत सारी तिथियां और बहुत सारे विशेष दिन रहते हैं, उसे दिन हम उपाय विधि करते हैं जिससे हमें भगवान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस उपाय को क्यों करना चाहिए और हम इस उपाय के बारे में आपको कल के लिए ही क्यों बोल रहे हैं, तो सुनिए। कई बार मन में प्रश्न आता है, मैं रोज शिव को जल चढ़ा रही हूँ, बेलपत्र चढ़ा रही हूँ, फिर भी मेरी मनोकामनाएं क्यों पूरी नहीं हो रही भाइयों बहनों। इसका उत्तर यही है कि कभी कभी भगवान हमसे विशेष तिथि पर विशेष साधन चाहते हैं और वही साधन है द्वितीया तिथि पर 31 चावल प्लस हल्दी दीपक। यह दीपक ऐसा है कि एक बार जला दो, फिर देखो चमत्कार। मन की गहराइयों में जो भी अभिलाषा है वह पूर्ण होगी और घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास होगा। अब प्रश्न उठता है, आखिर इससे होगा क्या? जीवन के हर कार्य में सफलता, घर से रण और तंगी समाप्त होगी, व्यापार और नौकरी में नई उन्नति होगी, घर का वातावरण शांत और सुखद होगा, स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलेगा और सबसे बड़ा वरदान शिव और लक्ष्मी की कृपा। आज की इस शिव महापुराण की कथा में, आज की इस व्यास पीठ पर एक पत्र आया है महाराज। पत्र से जानिए, जिस महिला ने आस्था चैनल के माध्यम से अपने घर पर टीवी के माध्यम से इस उपाय को सुना और सोमवार की द्वितीया तिथि के दिन उपाय को किया। जैसे कि हम आप सभी को बोलते रहते हैं कि अपना नाम और राशि कमेंट बॉक्स में डालने, अगली वीडियो में हम आपकी राशि से जुड़ा भाग्य बताएंगे। तो देखिए, पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, आज की जो विशेष राशि ज्योतिष के अनुसार आज का यह दिन 2 राशियों के लिए विशेष फलदायी है। सबसे पहले और विशेष राशि है वृषभ राशि। इन जातकों को आज से धन लाभ के योग प्रबल होंगे। दूसरी ओर विशेष राशि है सिंह राशि। इनके रुके हुए काम पूरे होंगे और मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप इनमें से किसी राशि के हैं तो ये उपाय करना भूलिएगा मत। देखिए महाराज, हमें शिव मंदिर में डायरेक्टर इस उपाय को नहीं करना है। शिव को यह नहीं बताना है कि हम हमारे फायदे के लिए आए हैं। इस उपाय को करते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें सबसे पहले सुन लो, फिर हम चलते हैं उसे विशेष उपाय की तरफ। यह उपाय हमेशा श्रद्धा और विनम्रता से करें। दीपक जलाते समय मन में केवल भोलेनाथ और माता लक्ष्मी का ध्यान रखें। कभी भी इस उपाय को करते समय संदेह या मजाक न करें। एक बार संकल्प ले लिया तो पूर्ण विश्वास रखें, चमत्कार होगा। चलिए चलते हैं अब उसे विशेष उपाय की तरफ, जो आपको इस पवित्र भाद्रपद महीने के सोमवार यानी कल 25 अगस्त द्वितीया तिथि के दिन करना है। 31 चावल के दाने और मात्र एक चुटकी हल्दी दीपक का उपाय। देखिए, उपाय की वीडियो भले ही थोड़ी लंबी होने वाली है, लेकिन हम आपको पूर्णता से अच्छे तरीके से समझने वाले हैं, तो वीडियो के अंतिम तक बन रहे, बीच बीच में से वीडियो को स्किप ना करें। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई
सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले को हमें करना कहां पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़े डीढ़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है कि सुबह अगर उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात